हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल्स इडली। ये और दो चटनी। ये बहुत कम सामान और बहुत कम मेहनत में बन के तैयार हो जाती है। देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। मैंने रात में ही चना दाल और चावल और उड़द दाल को भिगो के ही रखी थी और उसके बाद मैं ग्राइंड करके रख दी। अब चलिए उसमें मैं बीटरूट और गाजर को डाल रही हूँ इस तरह से। ये मैं दो तरह की इस तरह इडली बनाऊंगी। एक ऐसे ही नीचे में डाल दूंगी बीटरूट और गाजर। उसके ऊपर हम इडली का बैटर को डाल देंगे इस तरह से। उसके बाद मैं नीचे में आलू को रखूँगी बॉईल करने के लिए और उसके बाद मैं उसके ऊपर मैं इडली का स्टैंड रख दूँगी इस तरह से। उसके बाद फिर मैं चटनी के लिए मैंने यहीं पर चटनी भुनी हुई बादाम और भुनी हुई चना, मिर्ची और लहसुन, अदरक और नमक डाल के और पानी दे के मैं ये पीस रही हूँ। देखिए अब मैं ये पीस चुकी हूँ। इसमें नारियल नहीं डाले हैं, आप चाहे तो नारियल भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब चेक करेंगे। तो देखिए मैं जिसे टूथपिक से चेक कर रही थी वो बिल्कुल सॉफ्ट और चिकनी है। अब साइड में रख देंगे उसको। अब तड़का के लिए कोई भी ऑयल आप दे सकते हैं। उसके बाद सरसों, चना दाल और कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च मैं नहीं डाली हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हैं। मैं ये अपनी बेटी की टिफ़िन के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं मिर्ची नहीं डाली हूँ। और देखिए मैं निकाल के रखी थी जो ग्राइंड की थी चटनी। अब उसके ऊपर में ये तड़का को डाल देंगे। देखिए इस तरह से डाल दी और मेरी थोड़ी गिर भी गई। उसके बाद देखिए हमारा चटनी, मूंगफली का चटनी बन के तैयार हो चुकी है, हो गई इस। और फिर मैं दूसरी इडली बनाना स्टार्ट करूँगी। उसमें मैं इस तरह से वेजिटेबल्स को काटी हूँ, टमाटर, गाजर और कैप्सिकम इस तरह से डाली हूँ। फिर थोड़ी सी तड़का डाल दी। उसके बाद मैंने फिर थोड़ी सी ऑयल ग्रीस करके इस तरह से मैं डाल रही हूँ। सारे प्लेट में इस तरह से डालती रहूँगी। और नीचे में जो आलू था वो अच्छा से नहीं पके हुए थे, तो फिर इस बार भी रहने देंगे आलू को। फिर उसके ऊपर में ये स्टैंड को रख दूँगी इडली वाला। आप चेक करेंगे, देखिए टूथ पे भी चिकनी कोई उसमें नहीं आ रही है, तो हम लोग का इडली बन के रेडी हो चुका। आप दूसरी चटनी बनाने के लिए उसमें चना दाल, सरसों और थोड़ी सी भून लेंगे। उसके बाद प्याज को डाल देंगे, टमाटर और मिर्ची और लहसुन इस तरह से डाल के थोड़ी सी भून लेंगे। फिर कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। और फिर चलाते रहेंगे। फिर हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक थोड़ी मात्रा में डाल देंगे इस तरह से। और फिर उसको घुमाते रहेंगे। उसके बाद इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे
और फिर ठंडा हो चुकी है। अब इसको ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसको पेस्ट बना लेंगे। और इमली थोड़ी सी डाल देंगे खटास के लिए। ये चटनी में बहुत अच्छी लगती है। देखिए ग्राइंड हो चुकी है। अब फिर इसको तड़का देंगे। उसमें सरसों और फिर धनिया, कड़ी पत्ता और फिर मैं एक ही मिर्ची डालूँगी और फिर इसको तड़का से ऊपर से इस तरह से डाल दूँगी। और फिर हमारा टमाटर का चटनी बन के तैयार हो चुकी है। देखिए इस तरह से खाने में बहुत स्वाद